जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आगामी आईपीएफ एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में जो जारी किया गया है, और उस इंस्ट्रक्शंस को जानने के बाद कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या डूज डॉन्स करने हैं, क्या नहीं करने हैं और क्या करने हैं, ताकि आपके स्कोर जो है वो अच्छे हो पाए। तो इन दो टॉपिक पर आज का वीडियो है। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे और सजेशंस भी मांगे जा रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को कॉमनली बता दूं कि क्या कुछ है उसमें इंस्ट्रक्शंस और क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। तो वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने पर आपके लिए भले ही एग्ज़ाम के कोई सवाल वाले चीज़ इस वीडियो में ना मिले, लेकिन उन सवालों की गहराई को जानने के लिए ज़रूर बहुत कुछ मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है एक पीडीएफ यहाँ पर दिया गया, और उस पीडीएफ को देखते हैं। जो चेयरमैन है या कहिए कि सर्कुलेशन किया गया इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सीबीटी फॉर सिलेक्शन प्रमोशन ऑफ एसआईपीएफ टू आईपीएफ रूल 70 का आप सभी को भी मिल गया होगा, लेकिन हम पीडीएफ्स को देखते हैं और देखने के बाद थोड़ा खोलते हैं, और अक्सर जो है मैंने देखा है कि 10 में से 9 लोग बस इतना सा पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, और ये बिल्कुल ही सबसे गलत बात है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखिए। परीक्षा की अवधि के बारे में दिया गया है, 90 मिनट का होगा और टोटल आपके 80 अंक होंगे। परीक्षा में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से 80 आपको हल करने हैं। क्वेश्चन जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी में रहेगा। ग्रुप ए में 10 सवाल रहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के, और ग्रुप बी में 90 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपका जीए का रहेगा। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस का 10 नंबर, और प्रोफेशनल स्किल के 70 नंबर रहेंगे। और इस 80 में 100 में से आपको 80 क्वेश्चन करना है। या तो आप ग्रुप ए के 10 सवाल और ग्रुप बी के 70 सवाल करके 80 कर लीजिए, या ग्रुप ए को पूरा छोड़ करके पूरा जो है ग्रुप बी से ही 80 कर लीजिए, या फिर ग्रुप ए से 5 या जितने भी सवाल 10 में से 2 बनाए तो बाकी के 78 आप उधर से ग्रुप बी से कर लीजिए। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। अगर आप 80 की जगह 85 सवालों को हल कर दिए, मतलब 80 की जगह आप फ्लो में सभी आ रहा था, 85 हल कर दिए, तो आपके बाद के जो 80 के बाद जो भी 5 होंगे वो आपके अटेम्प्टेड या काउंट नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ सभी करेक्ट मार्क्स के लिए 1 अंक दिया जाएगा। रूल 70 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कहता है अगर हिंदी और इंग्लिश वाले सवालों में किसी प्रकार का डिस्क्रिपेंसी होगा, मतलब विवाद होता है, तो अंग्रेजी वाला संस्करण माना जाएगा। तो इंग्लिश वाले को देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर जो है आपके रिपोर्टिंग के संबंध में बताया गया। आपका रिपोर्टिंग टाइम 13 से 14 बजे तक है परीक्षा वाली तिथि, और वो तिथि है 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी को आपको जो है ये वाला चीज़ है। एंट्री आपकी क्लोज हो जाएगी 14 बजे तक। मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा जो टैबलेट पे 14 से 14:30 बजे तक। एग्जामिनेशन आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम होगा 15 बजे से 16:30 बजे तक। आपको एडमिट कार्ड लाना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट को हमें 3 चीज़ लाना है। एक तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड और कमांड सर्टिफिकेट, या फिर ऑफिस का जो लेटर आप लाएंगे वो लेटर। इसके बाद जो है कैंडिडेट शुड प्रिंट देयर एडमिट कार्ड क्लियरली ऑन A4 साइज पेपर। A4 पे आपको प्रिंट करना है। एंट्री रेगुलेशन में बताया गया है कि आपको 13 तारीख को 18 तारीख को 13 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पे आ जाना है, और 14 बजे तक एंट्री करके अपने जगह पर बैठ जाना है। एक बार बैठने के बाद और एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आपको कोई जो है एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट डिवाइसेज और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन एग्जामिनेशन हॉल। तो ये प्रोहिबिटेड है। कैंडिडेट्स शुड नॉट बियरिंग पर्सनल बिलोंगिंग सच एज बैग, नोट्स, चार्ट, पेन, पेंसिल और राइटिंग पैड्स। ओनली एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी आर परमिटेड।
तो इन चीज़ों से आप प्रिकॉशन रखिएगा कि ये आप ले करके ना आए। फिर है कंडक्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको सारे इंस्ट्रक्शन जो इन्विजिलेटर के द्वारा दिए जा रहे हैं उसका पालन करना है। साथ ही साथ एनी कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन विद अदर कैंडिडेट और यूज टू अनफेयर मीन्स विल रिजल्ट टू इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन और FIR मे बी लॉज्ड इंस्टेंट ऑफ मिसकंडक्ट। टेक्निकल सपोर्ट में क्या है, तो जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इशू आएंगे एग्जामिनेशन के लिए तो कैंडिडेट को तुरंत अपना रेज करना है हैंड और इन्विजिलेटर से उसके बारे में पूछना है। जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज के द्वारा जो आपका टाइम जाएगा उसको आपको जो है क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस दिया गया है कि कैंडिडेट को जो है सेंटर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको हमेशा जो है रजिस्ट्रेशन डेस्क पे अपने सारे जो है सर्टिफिकेट्स और जो भी IDs हैं उनको एंट्रिंग होने से पहले देना है और उसको मेल खा करके पहचान करके आपको एंट्री मिलेगा। तो ये छोटे से पार्ट थे, छोटा सा जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर हमने जिक्र कर लिया। अब हम आएंगे अपने सेकेंड पार्ट पर। और सेकेंड पार्ट है आपका क्या चीज़, वेरी गुड, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है उसके बारे में। एग्जामिनेशन हॉल में हमको क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको अब हम बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच करके हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है सबसे पहले कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय से पहुंचना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको समय से पहुंचना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि आपको बिफोर एग्ज़ाम क्या है, हमको रीच करना है, अराइव एटलीस्ट 15 to 30 मिनट बिफोर द टाइम। दूसरा क्या करना है, और एसेंशियल्स जब भी आ रहे हैं, एडमिट कार्ड जो लेटर है, कमांड सर्टिफिकेट और ID कार्ड, इसको आपको ठीक ढंग से मिला करके रख लेना है। सिट कामली, जब आप अपने सीट पर चले जाएं, डोंट पैनिक, ब्रीथ डीपली एंड रिलैक्स योर माइंड। अब जो होना था हो गया, जो पढ़ना था पढ़ लिए, वो सारी चीज़ों को जितनी मेहनत करनी थी कर लिए। अब उस मेहनत को रिप्रोड्यूस मतलब वहाँ पर यूज़ करने का समय है, तो आपको एकदम काम हो जाना है, शांत हो जाना है। अच्छे से डीप ब्रीथ करेंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। लिसन टू इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इन्विजिलेटर के द्वारा तो उसको आप केयरफुली सुनिए। अब ये बिफोर एग्जाम था। अब वंस यू गेट द क्वेश्चन पेपर या फिर आपको टैब मिल जाएगा, टैबलेट पे हो रहा है आजकल एग्जाम, तो उस समय क्या है, रीड इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। केयरफुली जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसमें उसको आप पढ़ लीजिए। गो थ्रू द सिस्टम क्विकली, आप अपना टैब दाएं बाएं सब कुछ देख लीजिए कि चार्ज है कि नहीं, कितना चार्ज है, 75% से ज़्यादा चार्ज है कि नहीं है, ताकि जो है 1.5 घंटे आपका वो टैब चल पाए, स्विच ऑफ ना हो जाए, या फिर किसी प्रकार से काम करने में टच स्क्रीन जो भी चीज़ कुछ दिक्कत है तो तुरंत आपको टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद प्लान योर टाइम, एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन बेस्ड ऑन प्रिपरेशन। जैसा आपने प्रिपरेशन किया है उसी प्रिपरेशन के हिसाब से आप वहाँ पर एलोकेट करिए अपने टाइम को। राजभाषा के पार्ट अगर पार्ट ए में आते हैं तो पहले राजभाषा के सवाल को देख लीजिए, काफ़ी आसान है और ईजिली आप उसको हल कर लेंगे। बाकी के 70 क्वेश्चंस के लिए आप रीजनिंग और जीके को छोड़ करके जो प्रोफेशनल नॉलेज के 70 सवाल हैं उसको आप पहले देख लीजिएगा, उसमें से कितने आपको आते हैं। जब ये सारा हो जाए तो उसके बाद आपको जो है उधर जाना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज और रीजनिंग आपका समय ज़्यादा ले लेगा और बाद में आप पैनिक होकर के आसान सवालों को भी गलत कर लेंगे। वाइल राइटिंग द एग्जामिनेशन, जब एग्जाम में शुरू हो जाएगा तो अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, एकदम आसान लगे। भाई रेलवे एक्ट की किस धारा में महिला बॉगी में सफ़र करने के लिए पनिशमेंट है, 162 सबको पता है। ऐसे ही रेलवे एक्ट के आपको 5-6 सवाल दिखेंगे
ये आप डेली बेस में काम कर रहे हैं, बड़े आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो ये सवाल हो गए। फिर आपको आरपीएफ एक्ट आ गया, आरपीएफ रूल आ गया, तो उसको फटाफट आप कर लिए। फिर इसके बाद आपको स्टैंडिंग ऑर्डर आ गए, डायरेक्टिव आ गए, सिक्योरिटी सर्कुलर आ गया, कोई इनिशिएटिव आ गया, कोई फुल फॉर्म आ गया, तो इसको आप फटाफट कर लिए। इन सबको करने के बाद आपको बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए दिख गया, उसको आप कर लिए। फिर आपको क्राइम से रिलेटेड सवाल पूछ लिए गए कि आखिर जो है वुड कंसाइनमेंट के क्राइम, जीपीपीटी क्या है, यार्ड थेफ्ट क्या है। तो ये सब जनरल बिहेवियर की चीज़ें हैं, जनरल लॉज हैं और कामकाज की चीज़ें हैं जिसको कि आप आसानी से कर लेते हैं। तो टाइम आपको जो है ट्रैक करते रहना है कि ना ऐसा ना हो कि शुरू में ही उलझ जाए सवालों में। और सवालों से कभी भी ईगो मत रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं देखने वाला है कि आप किस सवाल को हल करके इंस्पेक्टर बने हैं। बस आपको अगर जनरल में है तो 48 नंबर लाना है और अगर कैटेगरी में है तो 40 नंबर लाना है। बस इसी चीज़ पर आपको फोकस रखना चाहिए। चाहे आप कोई भी सवाल बनाए हों, कैसे भी बनाए हों, चाहे तुक्का लगाए हों, चाहे जानकारी में बनाए हों, बस आपको नंबर उतने आने चाहिए। यूज रफ सीट वाइज क्विकली, मतलब सीट जो रफ सीट आपको कैलकुलेशन के लिए मिलेगा उसको बहुत ध्यान से यूज करना है। क्योंकि होता क्या है, कभी कदाल भर गया, अब आप मांगने गए, तब तक समय व्यतीत हुआ, इन सब चीज़ों को ध्यान देना। फिर आपको कीप काम एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। कभी कभी होगा कि आपके बगल वाला टक 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 20 मिनट में, अरे हो आपका नहीं हुआ, हम तो कर लिए। या फिर आप उसको देख रहे तो 25 मिनट में कर लिया, हमसे तो हो नहीं रहा है। मत ध्यान दीजिए, आप अपनी स्पीड से करते जाइए। स्टे फोकस ऑन योर पेपर, अपने पेपर पर फोकस करिए, दाएं बाएं मत देखिए। बिलीव इन योर प्रिपरेशन, आप बगल वाला 5 मिनट में बना दे। आपको 90 मिनट विभाग ने दिया है, आप 90 मिनट पूरा यूज करिए। वाटर इनटेक टाइम टू टाइम, अगर आपको पानी प्यास लग रहा है तो पानी पी लीजिए, जिससे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। टेक डीप ब्रीथ एट अ इंटरवल, मतलब 15-20 मिनट तक आप बना लिए। आदत नहीं है इतना देर बैठने का कंटिन्यूअस, तो क्या होगा कि आपको बेचैनी सी होगी। तो जब बेचैनी होगी तो आप डीप ब्रीथ करिए, 3-4 बार लेंगे तो आप अपने आप को काम महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे। कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। डोंट पैनिक इफ़ यू फॉरगेट एन आंसर, अगर कोई सवाल ऐसा आ गया जो आप पढ़े हुए थे लेकिन अब उसका आंसर याद नहीं आ रहा है, तो दिमाग को बड़ा जोर देने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, झल्लाने लगते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। मत करिए ऐसा, उस क्वेश्चन को स्किप करिए। बाद में फिर जैसे ही उस सवाल पे आएंगे आपको तुरंत वो आंसर याद आ जाएगा। डोंट डिस्कस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये नहीं करना है डिस्कशन, क्योंकि ये क्या होगा, आपको डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, और अंडर कॉन्फिडेंट भी मत होइए कि सामने वाला तेज है और आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। नहीं, सब बराबर है। एग्ज़ाम का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो टॉपर के लिए भी उतना ही होता है जितना एक लास्ट वाले का होता है जो क्लास में अंतिम स्थान पाता है। तो ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स थे, ये डूज डॉन्ट्स आपको करने हैं एग्जामिनेशन में, जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो आसानी से इस एग्ज़ाम में अपना जो है बेहतर दे पाएंगे और बेहतर दे करके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आईपीएफ एग्जाम के, और डूज डॉन्ट्स आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन से पहले। उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर चर्चा किया। आशा करते हैं कि मैं कुछ जो कन्वे करना चाहता था और आपकी जो मन में व्यथा थी या किसी प्रकार की दुविधा या शंका या सवाल थे, उन सबको मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाया हूँगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपके काम की रही होंगी, और इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।